महाकुंभ, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? करोड़ों लोगों की आस्था, पवित्र नदियों का स्नान और साधु संतों का जमावड़ा। लेकिन आज क्या ये वही महाकुंभ रह गया है जो कभी हुआ करता था? क्या लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने आते हैं या कुछ और भी है? इस बार का महाकुंभ पहले से कुछ स्पेशल है, और जब मैं स्पेशल वर्ड का यूज कर रहा हूँ तो मेरा मतलब यहाँ आस्था या श्रद्धा से नहीं है, बल्कि उस माइंड सेट से है जिस माइंड सेट के साथ यहाँ लोग आ रहे हैं। आज महाकुंभ केवल धर्म और आस्था का पर्व नहीं रह गया, ये एक कंटेंट क्रिएशन जोन बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे लोग यहाँ दर्शन करने नहीं बल्कि फेमस होने के लिए आ रहे हैं। सोचिए, जिन साधु संतों को हम आस्था और सम्मान से पूछते हैं, आज उन्हें ही कंटेंट का एक जरिया बनाया जा रहा है। आज कुछ लोग चंद फॉलोअर्स के चक्कर में इस हद तक गिर गए हैं, जो आज तक नहीं हुआ उसे आज बेशर्मी के साथ किया जा रहा है। महाकुंभ हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि वो जगह है जहां लोग अपने पाप धोने, आत्मा को शुद्ध करने और अपनी आस्था को मजबूत करने आते हैं। लेकिन अफसोस, अब ये आस्था कम और दिखावा ज्यादा बन गया है। तो चलिए, आज हम इस महाकुंभ के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं और उन घटनाओं को रिवील करते हुए ये समझते हैं कि क्या सच में महाकुंभ का महत्व पहले जैसा रह गया है या फिर सोशल मीडिया ने इसे बदल दिया है, और क्या आज फेम और शोहरत में इंसान इतना गिर चुका है कि उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। महाकुंभ दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग, जिसमें सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आकर हिस्सा ले रहे हैं और हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। महाकुंभ का इतिहास 12 साल के चक्र पर आधारित है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? पुराणों के अनुसार ये कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथा, और जब अमृत निकला तो इसे लेकर देवताओं और असुरों में भयंकर लड़ाई हुई। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। हाल ही में कुंभ को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का दर्जा दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि कुंभ न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर बन चुका है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रह गया। यहाँ आज के समय में कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, जिस महाकुंभ में पहले लोग आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की तलाश में आते थे, आज लोग यहाँ वीडियो बनाने, इंस्टाग्राम पे फेमस होने और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। एक समय था जब लोग साधु संतों के दर्शन करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलकर आते थे, लेकिन अब साधु संत यहाँ श्रद्धा का नहीं बल्कि मजाक का विषय बन चुके। आज ये लोग इनसे ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे इनके सामने कोई साधु महात्मा नहीं, कॉमेडियन बैठा हो। और ये सब किसके लिए? बस फेम के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या फेमस होने के लिए हमारी सभ्यता और आस्था का मजाक बनाना जरूरी है? क्या यही वो महाकुंभ है जिसकी तुलना देवताओं की सभा से की जाती है? आज महाकुंभ जो आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन स्पॉट बन चुका है। यहाँ कुछ लोग धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने रील्स के लिए आते हैं, और फेमस होने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए कैसे ये लोग साधु महात्माओं का मजाक बनाते हैं। उनके पहनावे, उनकी साधना और उनके जीवन के प्रति उनका समर्पण, सब कुछ एक तमाशा बन चुका है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जहां एक लड़की कांटे वाले बाबा के साथ बहस कर रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। महाकुंभ में कांटों वाले बाबा का ये वीडियो आप सबने देखा ही होगा। ये बाबा कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हाथ में डमरू बजा रहे हैं, ना कोई प्रवचन दे रहे हैं और ना कोई दिखावा कर रहे हैं। लोग अपनी श्रद्धा से 1-2 रुपए दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाबा को घेर कर उनका तमाशा बना रहे हैं।
ये लड़की बाबा से कह रही है कि तुमको मोह माया से प्यार नहीं होना चाहिए, ये पैसा हमें दे दो। दोस्तों, उन बाबा के पास महज 2 या 3 हजार रुपए ही होंगे। उनकी आंखों में साफ झलक रहा था कि ये सब वो मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की ने जिस तरह से घेर कर सवाल किए, ऐसा लगा जैसे वो बाबा को कुंभ छोड़ने पर मजबूर कर देगी। वो बार बार एक ही सवाल कर रही थी, तुम बाबा हो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? लेकिन कोई इस लड़की को समझाए कि आज पेट की भूख सिर्फ पैसों से ही मिटती है। जल्दी आप तो वहाँ से उठ के अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर उन बाबा ने इस कुंभ में 2-3 हजार रुपए कमा भी लिए, तो क्या हम उन बाबा पर सवाल उठाएंगे और उनकी वीडियो बनाकर इस तरह से मजबूर कर देंगे कि वो महाकुंभ छोड़कर ही चले जाएं? उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब ये लोग उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे थे, और वो ये बोलते रहे कि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। लेकिन फिर भी उन लोगों का दिल नहीं पिघला, उन्हें तो बस सोशल मीडिया पर वायरल होना था। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि ये वही पीढ़ी है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उनके फालतू कंटेंट के बजाय भी उन्हें सराखों पर बैठा कर रखती है। लेकिन महाकुंभ में कांटों पर लेटे बाबा के 2000 रुपये भी इन्हें खटकते हैं। क्या ये साधु इंसान नहीं है? क्या उनकी भूख, उनकी जिम्मेदारियां मायने नहीं रखती? या हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमारी सहानुभूति केवल सोशल मीडिया की चमक धमक तक सीमित रह गई है? ये घटना एक गहरे सामाजिक मुद्दे की ओर इशारा करती है। समाज में आजकल धर्म, आस्था और मानवता के नाम पर लोगों के प्रति दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में हर व्यक्ति अपने श्रद्धा और विश्वास के अनुसार योगदान देता है। ये बात सही है कि साधु संतों को मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि वे भी इंसान हैं और उन्हें भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आज के समय में जब सोशल मीडिया ने हर चीज़ को सार्वजनिक बना दिया है, कुछ लोग धर्म और आस्था के नाम पर अपनी राय थोपने लगते हैं। हमें किसी साधु पर सवाल उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि वह भी इंसान है, उनके भी परिवार हैं और वह अपनी जीवन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि बाबा ने 2-3 हजार रुपये कैसे कमा लिए। सवाल ये होना चाहिए कि क्या हमारा समाज उनकी परिस्थितियों और उनकी मानवता को समझ पा रहा है या नहीं। अगर हम इंस्टाग्राम पर लाखों कमाने वाले इन्फ्लुएंसर को भी सवाल के घेरे में नहीं खड़ा करते, तो इन साधुओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इस वीडियो से समझ सकते हैं। महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक मेले में जहां लोग शांति और आत्मिक सुख पाने आते हैं, वहीं सोशल मीडिया ने इसे महज एक दिखावे और ट्रेंड का जरिया बना दिया है। इस वीडियो को देखिए, ये भीड़ किसी बड़े तपस्वी या संत के दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पीछे पागल हो रही है। कितना अजीब है ना कि अध्यात्म के इस बड़े संगम में जहां पूरी दुनिया की नज़र है, वहां ये लोग मोनालिसा जैसे इन्फ्लुएंसर को खोज रहे हैं। आध्यात्मिक स्थानों पर साधु संत अपनी साधना में लीन होते हैं, लेकिन अब हम उनकी बजाय बाहरी रूपों और आकर्षण की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें समझना चाहिए कि असली खूबसूरती विचारों, कर्मों और आत्मा में होती है, ना कि सिर्फ चेहरे और शरीर की बनावट में। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस चीज में खूबसूरती देखता है, क्या वो बाहरी दिखावे में या फिर भीतर की शांति में। समाज का ये बदलाव हमें ये समझने की ओर प्रेरित करता है कि हमारी प्राथमिकताएं और आस्थाएं किस दिशा में जा रही हैं। क्या हम आध्यात्मिकता को वास्तविक रूप में समझ पा रहे हैं या फिर केवल बाहरी चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं? यह समय ऐसा है जब हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण पर विचार करने की जरूरत है। असली सुंदरता वह है जो हमारे भीतर की शांति और सत्य से जुड़ी है, ना कि सिर्फ शारीरिक रूप से आकर्षक होने से। ये सोचने की बात है दोस्तों कि आज हमने अध्यात्म को सिर्फ कैमरे और लाइक्स तक सीमित करके रख दिया है। आप कुंभ जैसे पवित्र स्थल पर जाएं तो मोबाइल छोड़कर गंगा की लहरों, साधु संतों और वहाँ की पवित्रता को महसूस करें। असली आनंद तब है जब आप इन पलों को जीते हैं, ना कि उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कैद करते हैं। सोचिए, अगर यही सब चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी इन साधु संतों को कैसे देखेगी, एक मजाक के रूप में या आस्था के प्रतीक के रूप में? याद रखिए, ये लोग यहाँ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं,
ये अपनी साधना और धर्म का प्रचार करने आए हैं, लेकिन हमने इन्हें वायरल कंटेंट का हिस्सा बना दिया है। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का प्रतीक है। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक कंटेंट जोन बना देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए महाकुंभ का महत्व क्या रह जाएगा। अब जब भी ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाएं तो अपने दिल से जुड़िए, ना कि सिर्फ अपने कैमरे से। ये वीडियो किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक अपील है। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि हर कोई समझ सके कि महाकुंभ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है। धन्यवाद।